5 लाख गांवों में दिखेगा राम मंदिर का उद्घाटन, वीएचपी के जिम में होगी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की व्यवस्था। सूरत में नवरात्रि को लेकर तैयारियां हुई शुरू, प्री नवरात्रि गरबा प्रतियोगिता का किया जा रहा है आयोजन। ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा बनकर तैयार, 18 सितंबर को होगा अनावरण। कान्हा के जन्मोत्सव के बाद अब लाडली जी के जन्मोत्सव की तैयारियां, 23 सितंबर को राधा अष्टमी के दिन होगा अभिषेक। पटना में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, मुंबई के कारीगर बना रहे हैं पंडाल, गणपति पहनेंगे 30 लाख का मुकुट। अयोध्या जी में बन रहे राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के बाद होगा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के हाथों में होगी, जिसके लिए तमाम तैयारियां हो रही हैं। इसी क्रम में वीएचपी द्वारा 5 लाख गाँव में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लाइव प्रसारण का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही अयोध्या आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुविधा और क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी रणनीति तैयार की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश विदेश से करोड़ों लोगों के अयोध्या आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। गुजरात में नवरात्रि के दिनों में अलग ही रौनक दिखाई देती है। इसकी तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। गुजरात के सूरत में प्री नवरात्र गरबा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सूरत में गरबा की प्री प्रैक्टिस मार्च अप्रैल महीने से ही शुरू हो जाती है, जबकि नवरात्रि से पहले प्री नवरात्र गरबा प्रतियोगिता आयोजित होती है, ताकि नवरात्रि तक गरबा की पूरी तैयारियां की जा सकें। नगर भर में नवरात्रि और गरबा को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित ओंकारेश्वर में स्टैचू ऑफ वननेस का निर्माण पूरा हो चुका है। मानधाता पर्वत पर बनाई गई आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण के लिए धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसकी शुरुआत कल यानी 15 सितंबर से होगी। वहीं 17 सितंबर से यज्ञ और अनुष्ठान का कार्यक्रम शुरू होगा। साथ ही इस भव्य अनुष्ठान के लिए मूर्ति के सामने के हिस्से में 2 यज्ञशाला भी बनाई गई है। राज्य सरकार द्वारा धर्म और संस्कृति को विकसित करने के लिए इस एकात्म धाम का निर्माण करवाया जा रहा है। ब्रिज में कान्हा के जन्मोत्सव के बाद अब राधाष्टमी की तैयारियां तेज हो गई हैं। 23 सितंबर को राधाष्टमी के दिन राधा रानी का लाडली जी मंदिर में विशेष अभिषेक किया जाएगा। राधा रानी का जन्मोत्सव 23 सितंबर की सुबह 4 बजे से लाडली जी मंदिर में होगा। महाराष्ट्र के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी गणेश उत्सव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा की तर्ज पर पटना महाराष्ट्र मंडल गणेश उत्सव की तैयारियों में लगा है और पंडाल में इस बार गणपति 30 लाख का मुकुट पहनकर विराजमान होंगे। हीरे जड़ित मुकुट को महाराष्ट्र में 12 कारीगरों द्वारा तैयार किया जा रहा है, जबकि पंडाल निर्माण के लिए मुंबई से विशेष टीम को बुलाया गया है। पंडाल में इस बार नारी शक्ति के सशक्तिकरण की थीम रखी गई है। पतंजलि योगपीठ लगातार जैविक उत्पादों और किसानों की आजीविका में सुधार से जुड़ी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। साथ ही कृषि के डिजिटलीकरण में भी पतंजलि के कार्यों को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है और पतंजलि कृषि क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसी कड़ी में वैश्विक स्तर की अमेरिकी शोध पत्रिका स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में पतंजलि के प्रयासों की सराहना करते हुए एक आलेख प्रकाशित किया गया है।